जरा सोच करके देखिए कि भारत जैसे देश में, जो कि एक लोकतांत्रिक देश है और वहां एक सर्वोच्च न्यायालय है, उस न्यायालय के एक सर्वोच्च जज है जिन्हें चीफ जस्टिस कहते हैं, उनके ऊपर जूता फेंका जाए तो क्या ये लोकतंत्र के ऊपर जूता फेंकना नहीं है? क्या इस देश के 1.25 करोड़ लोगों के चेहरे पर एक थप्पड़ नहीं मारा गया? B.R. गवई साहब हिंदुस्तान के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। एक दलित चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि एक वकील ने किया। यह तस्वीर पूरे हिंदुस्तान ने देखी, लेकिन शायद मीडिया ने उस पर उस तरीके से मीडिया ट्रायल नहीं किया जो करना चाहिए था। वो इंसान अभी भी जेल से बाहर है। यह सोचने वाली बात है कि अगर सीजीआई ने इस मामले को लेकर के कंप्लेन नहीं किया तो दिल्ली की पुलिस ने उस इंसान को गिरफ्तार करके जेल में नहीं भेजा। ये कितना अपमानित करने जैसा है। इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर यह हमला है। यह हमला है बाबा भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर। यह हमला है बाबा भीमराव अंबेडकर की शिक्षा पर, उनके द्वारा दी गई कहीं ना कहीं आजादी के ऊपर। और हद तो यह हुआ कि इसी हिंदुस्तान में, इसी दरमियान उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दलित को मारा गया, उनकी हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग की गई, ऐसी बात सामने आई। आपको बता दें कि उस मॉब लिंचिंग के बाद एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी जम करके आग बबूला है और न सिर्फ बिहार में बल्कि हिंदुस्तान के कई राज्यों में कांग्रेस ने इसे कंडेम किया और आई लव अंबेडकर जैसे अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस शुरू से ये कहती आ रही है कि हम बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं, उनके विचारधाराओं को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, हम बहुजनों के लिए काम करना चाहते हैं। राहुल गांधी तो लगातार बहुजन 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 करते रहते हैं, यह आप तमाम लोगों ने देखा है। कांग्रेस ने मांग की है कि एसआईटी गठित की जाए, स्पेशल सेशन करवाया जाए और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए जिन्होंने रायबरेली में मॉब लिंचिंग की। ये सोचने वाली बात है। हम आपको बता दें, जो सीधे तौर पर रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग की गई थी, सुप्रीम कोर्ट से निगरानी कराने की बात कही जा रही है और एक विशेष एसआईटी बिठाई जाए। यह कहा कि हत्या के सभी आरोपियों को एनएसए के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। भारत की संसद एक प्रस्ताव पारित कर सीजीआई पर हुए हमले की कड़ी निंदा करे और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने का संकल्प ले। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर आपको बता दें, जो शुरुआत की, जो एक मैसेज देने का काम किया, वो है कि अभी तक कांग्रेस की प्रतिक्रिया ये रही है कि इन्होंने आई लव अंबेडकर अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस ने बिहार एवं देश के अन्य राज्य जैसे कि हरियाणा, झारखंड आदि में ये शुरुआत की है। 5 अक्टूबर को रायबरेली के अंचाहार इलाके में हरिओम वाल्मीकि को भीड़ ने पीट पीट करके मार डाला था। कांग्रेस नेताओं ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताई थी, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारे राज्य में सब कुछ कितना सुंदर है, देखिए कितना सुंदर हो गया है। बाबा तो बुलडोजर चलाते रह जाएंगे, लेकिन बाबा के राज्य में दलित इस तरीके से मारा जा रहा है। कौन देगा इंसाफ? कब मिलेगा इंसाफ? कांग्रेस ने किया है प्रयास, देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या मिल पाता है इंसाफ। अपनी राय जरूर